एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए हमें दे रखा है विच टर्म्स ऑफ एपी 21 18 15 इज -81 एंड आल्सो इज एनी टर्म्स इज 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालिए। n का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हमें कुछ लेट करके बताना पड़ेगा इसमें कोई ऐसा टर्म्स है जो 0 हो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है उसे लिख देते हैं। गिवन क्या है हमें, तो हमें गिवन टर्म जो है वो a है बराबर 21 दे रखा है और यहाँ से a2 देखें तो हमें 18 दे रखा है। तो यहाँ से हम d फाइंड कर लेते हैं। a2 माइनस a1 18 माइनस 21 यानी कि आ जाएगा मेरा -3। ये निकल गया। और अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट टर्म भी दे रखा है क्या, an बराबर भी दे रखा है क्या -81। फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें n फाइंड करना है कि n बराबर क्या होगा। बस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है -81 इज इक्वल टू a क्या है 21 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है इंटू d का वैल्यू क्या है -3। अब कैलकुलेट करते हैं -81 इज इक्वल टू 21 एंड प्लस -3n एंड माइनस माइनस प्लस 3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो -81 एंड 3 24 एंड -24 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू -3n। तो अगर n का वैल्यू निकालते हैं तो मेरा ये 35 आ गया, यानी कि वो 35 टर्म्स है जिसका वैल्यू क्या है -81 है। अब हमें फाइंड करना है क्या इनमें से कोई भी एक टर्म्स है जो 0 है, तो लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे कि an टर्म्स को हमने 0 लेट कर लिया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 0। a का वैल्यू क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3 बराबर 0। तो 21 प्लस -3n एन प्लस 3 बराबर 0। तो अगर आप ध्यान दे तो ये हमारा 24 बराबर 3n हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा 8 आ गया, यानी कि वो एपी का 8th टर्म है जो वो 0 के बराबर। आप निकाल भी सकते हैं। 8 बराबर क्या होगा बताइए, a प्लस 7d। a का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू क्या है 21 एन प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू क्या है -3। तो 21 -21 क्या 0 नहीं आ गया। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। तो आप इसी तरह एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को बनाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।